सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्या पुरुषोत्तम की अमावस्या। तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। तुम शंकर जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हो, और शंकर भगवान कहीं ऊपर नहीं रहता, कहीं बैकुंठ में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं ब्रह्मलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहता है। और आप अगर रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम रोज अगर जल चढ़ाने जाते हो तो एक ना एक दिन वो शंकर भगवान रोज जब भ्रमण के लिए निकलता है तो एक दिन तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर मिले, निश्चित है। कितना सुंदर कहा, व्यापार बच्चों को दे दो जब बच्चे बड़े हो जाएं, व्यवहार संसार के लोगों को दे दो, पर प्यार मेरे शंकर भगवान को दे दो, मेरे महाकाल राजा को दे दो, मेरे शिव को दे दो। जो तुम्हारे दिल में थोड़ा सा प्यार है, शिव से इतना प्रेम करो, शंकर से इतना प्रेम करो। वो हम कहेंगे फिर हमारी बात को लोग गलत ले लेते हैं, चक्कर यही आ जाता, इसलिए बड़ा सोचना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम कर लेता है, लड़की लड़के से इतना प्रेम कर लेती है, इतना प्रेम कर लेती है कि लड़का लड़की के मोबाइल का बैलेंस भी डलवाता है, उसको वॉच भी दिलाता है, मोबाइल भी दिलाता है, अच्छे कपड़े भी दिलाता है, घुमाने भी ले जाता है। लड़की का कुछ खर्च होता है इसमें, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। लड़का चाहा लड़की को, लड़की चाही लड़के को, तो लड़के ने पूरा खर्चा उठा लिया। उसने मोबाइल भी दिलाया, उसने हैंडसेट भी दिलाया, उसने वॉच भी दिलाई, उसने कपड़े भी दिलाया, उसने बक्कल भी दिलाया, उसने मोबाइल में बैलेंस भी डलवाया। बस उसी तरह से जैसे एक लड़की ने लड़के को चाहा और लड़के ने पूरा उसका खर्चा उठाया, उसी तरह संसार का मनुष्य जब मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहने लगता है तो शंकर भगवान भी उसकी श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। श्वासों का बैलेंस बढ़ाना प्रारंभ करता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, पंडित जी को फोन लगा के पूछो, एक्सीडेंट हो गया, पत्रिका दिखाओ, क्या करवाए पंडित जी? वेंटिलेटर पे पड़े। पंडित जी से कहो तो पंडित जी एक ही बात कहेंगे, राम रक्षा स्तोत्र करने का नहीं बोलेंगे, श्री सूक्त पुरुष सूक्त करने का नहीं बोलेंगे, पंडित जी बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ करा, महामृत्युंजय का जाप करा। क्यों? क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, इंद्र लोक में इंद्र है, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वह देवाधिदेव महादेव है। इसलिए उससे इसके प्राणों को बचाने के लिए प्रयास करा जाए, उससे प्रार्थना करी जाए, उससे निवेदन करा जाए। फिर वो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा जाए, महामृत्युंजय मंत्र का फिर जाप किया जाए, महामृत्युंजय मंत्र को ये पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में गिरा हुआ है, इसको और तेरी दया का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, एक पत्र अच्छा है, एक पत्र अच्छा है, जिस पर भी हो गई तेरी
करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गण के अजामिल गण के जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी मेरा नाम पर कर दो। मेरे बाबा ने मुझे क्या नहीं दिया गुरुदेव, मेरा शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, और तेरी कृपा का क्या ये भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर दो। एक आपकी मेहनत, एक आपका परिश्रम, एक आपका कर्म, और एक शिव पर किया गया विश्वास, एक भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, एक भगवान शिव पर किया गया दृढ़ विश्वास। एक पत्र और है, अगर कहीं बैठे हो तो याद रखें। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। इसकी गठाने नहीं, एक विश्वास आपके भीतर, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर। आप किसी पर भरोसा करें ना करें, पर मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर, और आपके एक लोटा जल पर पूर्ण भरोसा करें। शिव मंदिर में रोज प्रतिदिन बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए जाए, हृदय से बाबा को करें। और शंभु शरण मांगो घड़ी दुख हारो, दया करो उससे निवेदन। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, प्रतिदिन शिवालय जाए। ब्रह्मा जी के पार्षद लेने के लिए आएंगे, भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आएंगे, पर मेरे शंकर भगवान के पार्षद लेने के लिए नहीं। मेरा शंकर आपके दुख को काटने के लिए किसी दूसरे को नहीं भेजता, आपके दुख को काटने के लिए मेरा शंकर नंदी पर चढ़कर खुद पहुंचकर आपके दुख को काट देता है स्वयं। स्वयं दुख काट, किसी को भेजता नहीं है, किसी को नहीं।
और सरलता में समझिए, बहुत सरलता में समझिएगा जरा इस बात को। आज प्रदोष के दिन की कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यमुना नदी में नहाने के लिए गए थे, समुद्र में नहाने के लिए गए थे, तालाब में नहाने के लिए गए थे, बावड़ी में नहाने के लिए गए थे, कुएं पर नहाने के लिए गए थे, कोई सरोवर में, कोई नदी में, कोई झरने में नहाने के लिए गए थे। और मान लो माता पिता, मां अपने काम में लगी है, बाप अपने काम में लगा है, और इतनी देर में चाचा भी है, ताऊ भी है, फूफा भी है, मामा भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, और बच्चा। दौड़ते दौड़ते वो झरने में, वो नदी में, वो पानी में चला गया। दौड़ते दौड़ते वो बच्चा पानी में चला गया, बेटा पानी में गया। सबसे पहले कौन दौड़ेगा? मामा, काका, फूफा, रिश्तेदार, नातेदार। बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको बचाने के लिए सबसे पहले अगर कोई दौड़ेगा ना, कोई रिश्तेदार दौड़ने में देरी कर सकते हैं, पर अगर बाप ने देख लिया तो सबसे पहले बाप दौड़ता है, कूद पड़ता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। से आवाज आई मामा जी की, तुझे तैरना आता है? नहीं आता, पर मेरे बच्चे को बचाना। वो भी कूद गए अपने बच्चे को बचाने। जैसे अपने बेटे को बचाने के लिए बाप पानी में कूद जाता है, उसको तैरना आए चाहे ना आए, अपनी औलाद को बचाने के लिए बाप पानी में कूद जाता है। वैसे ही तुम्हारा कितना बड़ा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, वो जगत का बाप देवाधिदेव महादेव, मेरा महाकाल बाबा भी आपके दुख को मिटाने के लिए कूद पड़ता, इंतजार नहीं करता, किसी की बाट नहीं जोता, किसी का इंतजार नहीं करता कि वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। मेरा शंकर खुद आता स्वयं, मेरा शिव स्वयं। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। बस शिव को पाने के लिए एक सबसे बड़ा कार्य करिएगा कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि अपने कर्म को श्रेष्ठ करें, अपने कर्म को थोड़ा सा संभालें। बहुत दिखावे की जिंदगी से दूर हटकर थोड़ी सी शरणागति की जिंदगी को जीने का प्रयास करें। हम जानते हैं आप बहुत बड़ी सिटी में रहते हो, दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो। यहां पर कमाना, पैसों की व्यवस्था करना, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना, क्योंकि बड़े शहर में बड़ा खर्चा होगा, हम जानते हैं। दिन रात मेहनत करना पड़ती है, तब थोड़ा सा कमाई होती है, और थोड़ी सी कमाई में अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। एक लड़की ने पत्र लिखा है, वो पत्र भी आपको हम पढ़ दें। और कोई धन की कमी उसकी यहां नहीं, कोई संपदा की कमी उसके घर में नहीं।